तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारे पास है 10वां क्वेश्चन। कह रहा है एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति दिया है, छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको क्या कहा है, एक फ्लैट जो है सपाट जो है वृत्त मानना है। इसको बगल में दिया है किताब में, एक वृत्त बनाते हैं। इसका ये केंद्र है, कितने ताने हैं? 8 है। ठीक, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8। ठीक, सारे ताने जो हैं वो केंद्र से होकर के गुजरेंगे। ये बन गया जैसा कि प्रश्न में कह रहा है। इनकी रेडियस कितनी है? 45 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या कह रहा है, दो तानों के बीच के क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, दिया है छतरी के तानों की लंबाई 45 सेंटीमीटर दिया है, जो कि इसका सपाट वृत्त का त्रिज्या होगा। वही तो उसका त्रिज्या होगा। यस सर। 36 खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। थीटा बटे गुणे पाई आर स्क्वायर। अब तक तो फार्मूला याद हो गया होगा। थीटा का मान कितना होगा? इसमें 8 ताने हैं। ठीक, कितना होगा, कितना खाना है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से भाग दे दो 360 में। ठीक, थीटा नहीं दिया है क्वेश्चन में, देगा भी नहीं। क्यों? जब बता दे रहा है बराबर ताने हैं तो उतना ही आएगा। 45 डिग्री होगा बाबू। तो थीटा का मान कितना रखेंगे? 45 बटे 360। पाई का मान रखने के लिए बोला है कि 22 बटे 7 रखें। 22 बटे 7 गुणे आर बराबर 45। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो ये 8 बार कट जाएगा। कटेगा? अब कटेगा कोई? नहीं कटेगा। लिखेंगे कितना? 1 बटे 8। ये थोड़ा छोटा हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 बटे 11 गुणे 45 गुणा करो फटाक से, बटे 4 गुणे 7। ठीक, यही तो आएगा। 7 चौक 28। नीचे पहले ले लेते हैं। ये कितना आ रहा है? आएगा इसका 45 गुणे 45 का 45 गुणे 11। ये तो आसान था ही। 495 गुणे 45 गुणा करते हैं 495 का 45 से। 5 पचे 25, 5 9 45, 2 47, 5 चौके 20, 4 24, 4 पचे 20, 4 9 36, 2 38, 4 चौके 16, 3 19, 5 7 2 2 और 2। कितना आया? 22 75, 22 27 5। नीचे लिखे, ऊपर लिख देते हैं। आंसर चेक करो। आंसर में क्या दिया? दशमलव में कैसे ही बटन दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा कुछ ना कुछ तुमको मिस करेगा। जैसे इसमें थीटा का मान नहीं दिया है, वो तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट से पकड़ना होगा। थीटा कितना होगा? अगर इसमें 4 ही खाने होते तो थीटा 90 होता, 6 होता तो 60 हो जाता। ठीक, इन बातों को तुमको दिमाग में फिट करके रखना होगा, क्योंकि अगर नहीं मिलेगा तो तुम कहोगे त्रिज्या दिया है, क्या करें, थीटा कितना रखे, 60 रखे, कितना, तो रैंडमली तुम खेलने लगोगे।
तो गलत हो जाएगा। ठीक, समझने में कोई दिक्कत? सपाट मतलब फ्लैट, छतरी है, पूरा छतरी एक वृत्त होता है। ठीक, अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त होगा छतरी, तो उसको सपाट फ्लैट कर दिया, उसको किसी सरफेस में रख रहा है तो एक वृत्त बनेगा ना, वो अर्धवृत्त है पूरा छतरी। ठीक, नोट करो, फिर आगे का देखा जाए। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते हैं। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। पहले तो आच्छादित का मतलब समझ लो। आच्छादित का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं। कार का वाइपर देखो ना, जो शीशा साफ करता है, वही, हाँ, वैन में भी अपने स्कूल के, ठीक, वो दोनों कभी एक साथ होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं। ठीक, और वो 115 डिग्री झुक करके साफ करता है। ठीक, तो मान लेते हैं ये अपने स्कूल के वैन का जो है आगे वाला हिस्सा है। ठीक, इस पे शीशा लगा है, दो वाइपर मतलब परस्पर जो है ये यहाँ से आ रहा है, इसे 115 डिग्री का कोण बना रहा है। जब ये इधर आता है तो ये भी इधर आता है, और जब ये इधर जाएगा तो ये भी इधर आता है। ठीक, इसलिए ये लोग कभी मिल नहीं पाते हैं। ठीक, थीटा का मान कितना है? 115 डिग्री, ये भी उतना ही होगा। ठीक, इनका रेडियस कितना है? 45, कितना लिया? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर रेडियस है। तो क्या करना है? सीधा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेना है। क्या कहा है? हाँ, पत्तियों की प्रत्येक फुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है, तो लिखेंगे प्रत्येक पत्ती के द्वारा साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल बराबर यहाँ लिख देते हैं, उनके द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यही निकाल लेते हैं। थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखने के लिए बोला है? बोला है? चलो ठीक है, तो 22/7 रखेंगे। आर का मान 25 गुणे 25, कुछ कटने वाला है, ये 5 से कटेगा, 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 5 7 35, 5 दूना 10, फिर ये कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 11, बचा क्या? 23, 11, 25 गुणे 25 बटे 36 गुणे 7। ठीक, 25 25 संयम 625, 625 होगा। ये इधर दिया 33, 11 दूना 22 और 22 3 25, 253 गुणे 625 और बटे 7 6 42, 7 3 21 4 25। ठीक, यही है ना। अब गुणा करते हैं 625 में 253 का, 3 5 15, 3 दूना 6 1 7 और 3 6 18, 5 5 25 और 5 दूना 10 2 12, 5 6 30 1 31, 2 5 10, 2 दूना 4 1 5 और 2 6 12, 5 7 5 12, 8 2 10 1 11 और 7 1 8 5। ठीक, कितना आ जाएगा? डेसिमल का चक्कर तो है नहीं, तो इधर लिखते हैं अब 15 81 25, 15 81 25 अपान 200 252, 126 आएगा। रोका नहीं। हाँ, तो ये गुणा सही है।
अब यहाँ आ गए हम 15 81 25 बटे 252 और पत्तियों की संख्या 2 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई पहले भी कर सकते थे और यहाँ भी कर सकते हैं। इसको काट देंगे तो मिलेगा क्या 15 81 25 बटे 2 एकम 2 2 दूना 4 2 छके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ लिख लेंगे चूंकि पत्तियों की संख्या 2 है, ठीक, कोष्ठक में लिख लेंगे। कोई दिक्कत इस प्रश्न में? कोई दिक्कत? तो चलो ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे बढ़ाया जाए। प्रश्न में कह रहा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। पाई बराबर कितना लेना है 3.14। मतलब समुद्र के अंदर कुछ जहाजें जा रही हैं तो आगे मतलब कोई चट्टान ना आए उसको दिखाने के लिए एक लाल रंग का प्रकाश मतलब टार्च लगा है, टार्च टाइप, ठीक, वो 16.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो उसके द्वारा मतलब वो मूव करता है, घूमता रहता है। कितने डिग्री पे? 80 डिग्री पे, ठीक। मानते हैं ये है, यहाँ से अगर वो लाइट को हम छोड़ रहे हैं तो यहाँ से वो 80 डिग्री घूम रहा है, ठीक, 80 डिग्री इधर 80 डिग्री उधर। तो 80 डिग्री का कोण बनाया अगर ये, तो हमसे पूछ रहा है कितना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। आर बराबर कितना हो जाएगा 16.5 किलोमीटर में दिया है तो किलोमीटर में ही लेंगे, ठीक। थीटा का मान कितना दिया है 80, ठीक। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 80, 360 गुणे पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 16.5 गुणे 16.5, ठीक। 0 से 0 कट गया, ये 4 दूना 8, 4 9 36, ठीक। अब 3 त्रिक का 9, 3 बचे 15, 3 बचे 15, फिर इस 3 से ये कट जाएगा, ठीक। बचा है क्या, क्या बचा 2 बचा, 3.14 बचा, 5.5 बच गया है और क्या बचा फिर 5.5 बचा। इसका इसमें अगर गुणा करते हैं हम लोग, नहीं इसका इसमें गुणा करते 27.5 हो जाएगा। तो कितना जाएगा टोटल गुणा, ये 30.25 आएगा इसका। अच्छा, और इसका कर लेते हैं 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 30.25 यही बता रहे हो ना, ठीक। अब इसका गुणा करो, इसका गुणा करो अब 18, 180 से ऊपर जाएगा 180, 30 25 628, 8 बचे 40, 8 दूना 16, 4 20, 8 त्रिक 24, 2 बचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 0, 2 3 6, 6 बचे 30, 6 दूना 12 3 15 और 6 त्रिक 18, 0 0 7 9 8 1 9 189.97, 2 अंक पे वहाँ 0 है, 2 अंक पे यहाँ है, 4 अंक पे 0 हो जाएगा। तो कितना भाग वो तय करेगा 189.97, 0 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, किलोमीटर स्क्वायर, ठीक। रेडियस जो है किलोमीटर में दिया था तो यूनिट किलोमीटर में ही आएगी, ठीक। कोई समस्या समझने में? गुणा तुम लोग अगर करते हो तो थोड़ा सा समय लॉस होगा लेकिन आंसर सॉलिड आएगा। इसको लेकर के कभी भी मतलब इससे जो है किनारा काटने का प्रयास मत करना। अच्छे अच्छे लोगों का गुणा जो है हवा में करने में हवा में ही उड़ जाता है, ठीक, हाँ हो जाता है।
देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम पहले डिजाइन बनाते हैं। चित्र में थोड़ा मेरे ख्याल से जो है गड़बड़ है। चित्र हम बनाते हैं जैसे कितना डिजाइन है 6 1 2 3 4 5 6। मेरे ख्याल से जो है उन डिजाइनों को जो है इस केंद्र से होकर के पहले तो गुजरना पड़ेगा। ठीक, ये हमसे पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है ये वाला हिस्सा। ठीक, इसलिए इसको अलग चाक से करते हैं। बिल लग गया, फिर भी इसको लगाएंगे। मैम को बोलेंगे थोड़ा रुकने के लिए। ठीक, पूछ क्या रहा है पहले समझ लो। कह रहा है कोई मेज पोस्ट है कुछ इस फॉर्म में बना हुआ है। ठीक, तो हमसे ये डिजाइन जो बना है इनको कलर करने का या डिजाइन बनाने का जो कास्ट है 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो कितना रुपया लगेगा। ठीक, तो हमें तो पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे। ये है क्या जो हमने ग्रीन से कलर किया, ये है क्या लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल जब घटाते हैं तब आता है। ठीक, तो लेते हैं डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, एक डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर ठीक, रेडियस दिए है ना, रेडियस 28 सेंटीमीटर, ये सारे 28 होंगे बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 6 खाने हैं तो त्रिभुज कैसा बनेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता क्या है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक, साइड को ए से डिनोट कर रहे हैं। 6 खाने हैं तो थीटा का मान कितना होगा 60 डिग्री, तो 60 बटे 360, पाई का मान लेना है ना 3.14, आर का मान 28 गुणे नहीं बाई बटे 7 रखना है। ठीक, अच्छा करीब 3 का मान लेना है, कोई बात नहीं। तो रखेंगे यहाँ क्या 22 बटे 7 माइनस करीब 3 का लेना है 0.73, 2 लाइन दिया है। अच्छा 1.7 लेना है। ठीक, एक साइड वही हो जाएगा 28 गुणे 28। अब देखो 7 चौक 28, 6 छक्का 36 और 2 3 6, 2 दूना 4 और ये 4 सते 28। तो पूरा करते हैं कितना होगा, बचा क्या है पहले वो नोट कर लेते हैं 22 गुणे 28 गुणे 2/3 बचा है माइनस 1.7 गुणे 28 गुणे 7, यही तो बचा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं इसका गुणा करते हैं 28 गुना 56, 28 गुना 56, 56 5 61, 616 गुणे 2 बटे 3। ठीक, माइनस इसका यहाँ गुणा करते हैं 8 7 56, 8 7 गुना 14, 14 5 19, 1.79 गुणे
ठीक, इधर आ जाते हैं। 616 गुना 1232, 1232 बटे 3 माइनस 196 में गुणा करते हैं कितने का? 17 का। 7 6 42, 7 9 63, 4 67, 7 1 कम 7 6 13, 6 कम 6 9 3332 हाँ 3332 3332। कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव, एक अंक तो 1 अंक पे लगाएंगे। ठीक, अब इसको घटाते हैं गुणा करके। 1232 माइनस कितना हो जाएगा? ये 3 3 9 हो जाएगा 6 बटे 3 बराबर, घटाने के बाद कितना आएगा? 1232 में से 10 में से 6 गया 4, 11 में से 9 गया 2, और 12 में से 9 गया 3, और 11 में से 9 गया 2। सही है ना? मिला लेना, मिला करके बताओ। 232.4 बटे 3, ये एक डिजाइन का क्षेत्रफल है। ठीक, और डिजाइन कितने हैं? 6। तो लिखेंगे चूंकि डिजाइनों की संख्या 6 है, इसलिए 232.4 बटे 3 गुणे 6। इसको काट देंगे, क्या बचेगा? 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 दूना 4। ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कास्ट दिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का, कितना दिया है? 0.35 रुपया। अब लिखेंगे क्योंकि प्रति वर्ग सेमी डिजाइन का लागत, इसको मिटा देते हैं। डिजाइन का लागत कितना है? 0.35 रुपया। तो इसे गुणा कर देंगे, तब 464.8 गुणे 0.35 गुणा करें। 464.8 गुणे 35 से करना है। 5 8 40, 5 चौके 20, 4 24, और 5 6 30 2 32, और 5 चौके 20 3 23, 3 8 24, और 3 चौके 12 2 14, और 3 6 18 19, और 3 चौके 12 0 8 6 2 यहाँ 3 चौके 12 1 13। ठीक, तो हो जाएगा कितना? 9 3 12, 3 5 1 6। अब दशमलव कितने अंक पे है? 1 यहाँ 2 यहाँ, 3 अंक पे, तो 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे। कितना आएगा? 6। कितना आया है? रुपया। इतना लागत लगेगा। उस डिजाइन को कलर करने में इतने रुपए का खर्च आएगा। ठीक, बेड की टाइमिंग पूरी हो गई है, तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। कल एक सवाल और रह जा रहा है, तब फिर 12.3 को हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, तब तक इस सवाल को पूरा एकदम मन से लगाने का प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं आएगा इस एक्सरसाइज में।